ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां छात्रा आशना सलीक ने नीट यूजी 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1351 हासिल कर सिटी टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक आयोजित की गई। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डाल लेते हैं नजर। बरेली में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड की छात्रा आशना सलीक ने नीट यूजी 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1351 हासिल कर सिटी टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। संस्थान के अनुसार इस वर्ष 27 छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टॉप स्कोरर के रूप में सफलता हासिल की है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आकाश के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एनटीए की टॉप रैंकिंग में प्रमुख स्थान हासिल किए हैं। संस्थान ने सफलता का श्रेय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर मार्गदर्शन को दिया है। मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं जी हमारा जो नीट 2026 का रिजल्ट आया आकाश का, उसमें टॉप 10 में हमारे पास 4 बच्चे हैं नेशनल लेवल पे। टॉप 100 में हमारे पास 41 बच्चे हैं और जो हमारी ब्रांच का रिजल्ट है बरेली ब्रांच का, उसमें 26 बच्चे अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 30 से 32 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और जी नहीं, टोटल बच्चे क्वालिफाई लगभग होने वाले हमारे पास वो 380 के राउंड है। और जो बच्चे जी हमारे पास 477 थे जो क्लासरूम के थे, कुछ बच्चे डीएलपी के हैं। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के डबका गांव निवासी मुस्तफा अली उमरा की पवित्र यात्रा के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पूर्व उनके सम्मान में एक सादगीपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परिजनों, शुभचिंतकों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए सफल एवं कुशल उमरा यात्रा की दुआ की। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मोहम्मद मोनिस अहमद ने पुष्पमाला पहनाकर मुस्तफा अली का इस्तकबाल किया और उनके लिए दुआएं की। उपस्थित लोगों ने भी फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उनकी यात्रा के सफलतापूर्वक संपन्न होने की कामना की। कार्यक्रम में पत्रकार जावेद अली, भोला अली, हुसैन अली, यूनुस अली, परवेज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महिलाओं ने भी मुस्तफा अली का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदा किया। गौरतलब है कि उमरा की धार्मिक यात्रा लगभग 20 दिनों में पूरी होती है, जिसके लिए मुस्तफा अली के रवाना होने पर क्षेत्रवासियों ने उनके लिए अमन, सलामती और इबादत की कबूलियत की दुआ की। भदोई से सीनू संवाददाता अवधनाथ यादव के साथ जावेद अली की रिपोर्ट। सुमेरपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने सभी ब्राह्मणों को संगठन से जोड़ने का संकल्प लिया और उपस्थित लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। कानपुर देहात पुलिस और एसओजी टीम ने अमेजॉन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक डिलीवरी बॉय समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी नाम और पते से महंगे सामान मंगाकर डिलीवरी के बाद असली प्रोडक्ट निकाल लेते थे और डमी सामान रखकर उसे रिटर्न कर कंपनी को चूना लगाते थे। अमेजॉन कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर हुई जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 8 लाख रुपए नकद, 3 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त एक कार बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। 14/7/2025 को थाना भोगनीपुर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया अमेजॉन डिलीवरी कंपनी के मैनेजर द्वारा। उन्होंने ये तथ्य बताया कि उनका एक जो डिलीवरी बॉय है उसके द्वारा कई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल कंपनी के एयरपॉड्स, मोबाइल या अन्य कंपनी के OnePlus के हेडफोन्स, उसके स्पीकर्स और स्मार्ट वॉचेस, इन तरह के कई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके फिर उनको डिलीवरी करने के बजाय उनको ले जा करके खोल के बिल निकाल के और उसमें फेक डमी प्रोडक्ट डाल करके वापस कंपनी को दे देता था और ये कहता था कि रिसीवर ने
प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया या मेरी डिलीवरी फुलफिल नहीं हो पाई। जो बंदा इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करता था, इन सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को, ये इसी व्यक्ति का साथी था। इस घटना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना भोगनीपुर की टीम और साथ में सर्विलांस की टीम और एसओजी, इनके द्वारा सफलता हासिल की गई है। चोरी के सामान को बेचने के बाद जो उन्होंने धन अपने पास जमा किया था, अर्जित किया था, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए, जिसमें से 8 लाख रुपए कैश और 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में ये बरामद हुए हैं। और इसके अलावा एक किया कार और बाइक भी बरामद हुई है, जिसका ये लोग उपयोग करते थे ये सारी डिलीवरीज करने में और फ्रॉड करने में। अभियुक्तों के बारे में बताना चाहूँगी कि ये 2 अभियुक्त हैं, जिसका नाम है रोहित ठाकुर उर्फ रोहित डिफॉल्टर, जो कि कालपी जालौन का रहने वाला है, और मंजीत गुप्ता उर्फ मंजीत जीनियस, जो भी जालौन का निवासी है। ये दोनों एक गिरोह बना करके खुद ही ऑर्डर करना, उसके बाद प्रोडक्ट को डिलीवरी के नाम पे ले जाना, फिर हीट या अन्य मेथड से उसके बिल को निकाल के डमी प्रोडक्ट्स को उसमें भर के नॉट डिलीवर्ड बता करके उनको वापस मैनेजर को रिटर्न कर देना। तो इस केस में ये भी मैं बताना चाहूँगी कि इन दोनों पूर्व में भी इस तरह के क्राइम में जेल जा चुके हैं, हजरतगंज लखनऊ से और कानपुर नगर कमिश्नरेट से भी। तो इन दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और भी हम ये चीज़ों की पता लगा रहे हैं कि कैसे कैसे इसको आगे सप्लाई करते थे। इस संदर्भ में इनका एक हमें पर्सन मिला है जो कि कानपुर के अंदर, जो कि इन प्रोडक्ट्स को खरीदता था और उनको ये कह कर के बेचा जाता था कि ये हमने डिस्काउंट में अमेज़ॉन से खरीदे हैं, ये मेरे पास रियल बिल है और आप इसको खरीद करके आगे बेचिए। उनके द्वारा भी इस बात को माना गया है और उनसे अन्य पूछताछ की जा रही है कि इसको वे आगे कहाँ बेचा करते थे। थैंक यू। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। संत कबीरनगर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 50,000 रुपए के इनामी आरोपी भुट्टू अली समेत 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 23.810 किलो गांजा, अवैध तमंचा, 2 कारतूस और बिना नंबर की पिकअप बरामद हुई। धनगटा और महुली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने गांजा तस्करी की बात कबूल की। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी भुट्टू अली पर चोरी, गौवंश तस्करी, गैंगस्टर और हत्या के प्रयास समेत 12 मुकदमे दर्ज हैं और वह 50,000 रुपए का इनामी था। पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। देखिए, जनपद संत कबीरनगर में दिनांक 18-19 की रात को हमें एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग, एक गिरोह है जो क्षेत्र में घूम रहा है और उसका उद्देश्य कोई बड़ी घटनाकारी करने का है। सूचना मिलने पर हमने धनगटा पुलिस थाने को इन्फॉर्म किया और धनगटा थाना पुलिस ने चेकिंग बैरियर शुरू की। उसी दौरान एक पिकअप आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन पिकअप बैरियर तोड़ के सिरसी की तरफ आ गई। तो उसी वक्त महुली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। महुली पुलिस ने भी वहाँ पर अपनी घेराबंदी शुरू की। तो जब घेराबंदी शुरू की तो पुलिस को देखकर ये पिकअप अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त हुई। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने वहाँ पर एक व्यक्ति को घायल पाया और 2 व्यक्ति और वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया इनके साथ। इसमें गाड़ी की तलाशी के दौरान इसमें 23 किलो गांजा मिला और इनकी तलाशी के दौरान एक तमंचा बरामद हुआ जो कि गुलाम जिलानी से प्राप्त हुआ। और इनकी पहचान तीनों की, जो 3 अभियुक्त थे उनकी पहचान हुई भुट्टो अली पुत्र नूर मोहम्मद शाह पुत्र मोहम्मद वकील, गुलाम जिलानी पुत्र नूर मोहम्मद। ये तीनों गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं और इनका आपराधिक इतिहास चेक किया गया तो पाया गया कि ये हमारी कई केसों में भी वांछित चल रहे थे। भुट्टो अली पर 50,000 का इनाम डीआईजी साहब के स्तर से हुआ था और नूर मोहम्मद, इसका भी गोरखपुर में 25,000 का इनाम हो रखा है। ये इनका आपराधिक इतिहास चेक किया गया तो पाया गया कि ये कई गोकशी में, गो तस्करी में भी केसों में इन्वॉल्व रहे हैं। इसके अलावा चोरी, ये वाहनों की चोरी में भी इन्वॉल्व रहे हैं। कई प्रकार की इन पर आपराधिक घटनाएं और इनका बड़ा आपराधिक इतिहास है और इनके ऊपर दर्जन भर से मुकदमे इनके ऊपर है। और पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए गांजा भी बरामद किया और जो पिकअप बरामद हुई तो पता चला कि ये कबाड़ की दुकान से कोई गाड़ी खरीदी थी, उसमें पार्ट्स जोड़कर और उसके नंबर में भी छेड़खानी कर रखी थी।
तो उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज अभियुक्तों को रिमांड के लिए भेजा जाएगा। और हमारी टीम ने जो एक अच्छा वर्क किया, गुड वर्क, एक 50,000 का इनामी और एक 25,000 के इनामी को पकड़ा है, तो उसको हमारी टीम को हमारी तरफ से 25,000 का नगद इनाम दिया। सर, ये जो गांजा बरामद हुआ है, ये जनपद में छोटी छोटी दुकानों पे बिकते हैं जी, तो उस पर सर कोई कार्रवाई या अभियान? हमारे लगातार हमारे जनपद में आप देखेंगे बहुत NDPS पे ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है, लगातार कार्रवाई प्रचलित है। और कोई भी हमें इस तरह की सूचना मिलती है या पुलिस के द्वारा कोई इस तरह की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है, मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा जाता है। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।